आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना। देश भर में कल 67 शिविरों में दिव्यांगों को दिए जाएंगे सहायक उपकरण। मुख्य कार्यक्रम झाबुआ में होगा। सीहोर जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बन रहे हैं मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र। और प्रदेश में फिलहाल ठंड से मिली कुछ राहत। मकर संक्रांति से ठंड का दूसरा दौर शुरू होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित रिपोर्ट्स तैयार करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से सुझाव मांगे। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए कल देश भर में 67 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सभी 67 शिविरों के आयोजनों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मुख्य वितरण कार्यक्रम झाबुआ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस शिविर में केंद्र सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत 2292 दिव्यांगजनों को लगभग 2 करोड़ 79 लाख रुपए के 5231 सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए यहां परीक्षण शिविरों का आयोजन भी किया गया था। सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने आज खजुराहो में G20 की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। यह बैठक अगले माह होगी। उन्होंने बैठक के आयोजन स्थल महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की व्यवस्थाएं भी देखी। साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। श्री शुक्ला ने बैठक में बताया कि इस समीक्षा का उद्देश्य खजुराहो को साफ स्वच्छ बनाए रखना, आने वाले मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित अन्य इंतजाम देखना था। जबलपुर में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आज पनागढ़ तहसील के ग्राम पड़रिया में भूमाफिया के कब्जे से करीब 1 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्यवाही में लगभग 45 लाख रुपए के निर्माणों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया। शासकीय भूमि पर कब्जा कर जंगल रिसोर्ट के नाम से यहां होटल का निर्माण किया गया था। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार पुनः आपका स्वागत है। सीहोर जिले में स्कूली शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की तड़क भड़क से मुकाबला करने के लिए अब एक नया अनूठा नवाचार किया है। इसमें सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। इससे विद्यार्थियों की कमियों को दूर कर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने में मदद मिलेगी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि अभी तक जिले में 60 मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों से 98 स्कूलों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
प्रदेश में ठंड से फिलहाल कुछ राहत है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मकर संक्रांति से प्रदेश में ठंड का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। इस दौर में दिन की अपेक्षा रातें ज्यादा ठंडी होंगी और कई इलाकों में रात का तापमान गिरकर 4 डिग्री तक आ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज और कल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसका असर प्रदेश में सीधे तौर पर पड़ेगा। कई इलाकों में रात का पारा 4 डिग्री या इससे नीचे आ सकता है। इंदौर की रातें पहली बार भोपाल से भी सर्द हो सकती हैं। यहां रात का पारा 8 डिग्री से नीचे जा सकता है। शहडोल जिले के विचारपुर में फुटबॉल का फीडर सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग को 6.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। 2 महीने पहले केंद्र सरकार के एक दल ने विचारपुर मैदान का निरीक्षण किया था। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त फीडर सेंटर बनाने की योजना है। फीडर सेंटर बनने के बाद विचारपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षक अपनी सेवाएं देंगे। खिलाड़ियों को खेल से संबंधित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च रैली कल देवास शहर में प्रवेश करेगी। भोपाल से शुरू हुई इस टॉर्च रैली में जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खिलाड़ी, खेल संघ, समाज सेवी संस्थाएं और दिव्यांगजन शामिल होंगे। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होंगे। इनमें 27 खेलों का आयोजन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और खरगोन में किया जाएगा। देश भर में लोहड़ी पर्व आज पारंपरिक उत्साह उल्लास से मनाया जा रहा है। ये उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा विशेष त्योहार है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जबलपुर के रानीताल क्रिकेट स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। प्रदेश में 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मनाया जाएगा। शहडोल शहर से रोजाना निकलने वाले कचरे के निष्पादन के लिए कचरा प्रसंस्करण यूनिट तैयार की जा रही है। इस पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जबलपुर में धान खरीदी में गड़बड़ी की आशंका देखते हुए कलेक्टर ने फूड और मार्कफेड के अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वेयर हाउस सील करने को भी कहा है। देवास जिले में कल से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र और विकास खंड स्तर पर आनंद उत्सव आयोजित किए जाएंगे। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने सीहोर के नसरुल्लागंज में कल देर रात यहां की उप जेल के सहायक जेल अधीक्षक 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अशोकनगर में 18 जनवरी को अनुभाग स्तर पर सीएम हेल्पलाइन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुरैना में वाहन चालकों की आंखों को दुरुस्त रखने के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिवपुरी के छत्री जैन मंदिर से मूर्ति चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से चुराई गई दोनों मूर्तियां भी बरामद कर ली हैं। और आगरमालवा जिले की सोयत कला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।